नमस्कार, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्रा पर स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे जीके के कुछ वो क्वेश्चन जो कि रेलवे 2020 एनटीपीसी में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह है गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे जो है ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी 2021 के किसी शिफ्ट में कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो ये कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। और श्रीलंका का प्रधानमंत्री अगर पूछ लिया जाता तो श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? ये है महिंद्रा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के क्या है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दोनों जो हैं आपस में भाई हैं, ये दोनों ब्रदर हैं। गोतबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? एक है कोलंबो और दूसरा श्री जयवर्धना कट्टापुरे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। गेहूं का साइंटिफिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है गेहूं का? तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम। टिटिकम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। टिटिकम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेयर इज द टकला मकन डेजर्ट इज सिचुएटेड। ये जो टकला मकन डेजर्ट है ये कहाँ स्थित है? तो टकला में मकन डेजर्ट जो है ये कहाँ है? ये चाइना में टकला मकन डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑरेंज कप होल्डर इन आईपीएल 2019। आईपीएल 2019 के ऑरेंज कप विजेता कौन है? ऑरेंज कप किनको दिया गया था आईपीएल 2019 में? तो आईपीएल के 2019 में जो है ऑरेंज कप किनको दिया गया था? ये हैं डेविड वॉर्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इनको आईपीएल 2019 में क्या है कि सम्मानित किया गया था ऑरेंज कैप से। अगर यही 2020 का पूछ लिया जाए, 2020 के आईपीएल के ऑरेंज कैप होल्डर, तो ये कौन है? ये है केएल राहुल। हमारा अगला क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म होमो स्पाइसेज। होमो स्पेनिश कॉइन किसके द्वारा किया गया है? होमो स्पेनिश जो है शब्द किसने गढ़ा है? ये किसके द्वारा गढ़ा गया होमो स्पेनिश? तो ये है कार्ल लीनियस के द्वारा जो है होमो स्पेनिश वर्ड को गढ़ा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर इन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर किस जगह पे है? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जगोई वन ऑफ द मेजर इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म इज फ्रॉम। जगोई जो है भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो कि कहाँ की है? तो ये कहाँ के? ये है मणिपुर की। मणिपुर की जो है जगोई जो है एक शास्त्रीय संगीत नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय वाज फाउंडेड
फाउंडर ऑफ विच बैंक, लाला लाजपत राय जो है ये किस बैंक के फाउंडर हैं? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर हैं लाला लाजपत राय। हमारा अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है, जो कि वन सिंह वाले हॉर्नेस के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट, तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कौन ऐसे हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार जो है यूनियन बजट, केंद्रीय बजट जो है वो पेश किए हैं? तो वो है हमारे मोरारजी देसाई, जिन्होंने कि सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट जो है पेश किया है। वो कितनी बार किए हैं इन्होंने पेश? तो ये है 10 बार, 10 बार इन्होंने सबसे अधिक किया है। इसके बाद है अरुण जेटली जिन्होंने 8 बार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है अशरफ गनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, अशरफ गनी जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अशरफ गनी कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिजिट आर प्रेजेंट इन अ फ्रंट फेस ऑफ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के में कितने नंबर अंकित होते हैं? डेबिट कार्ड पे जो कुछ नंबर डिजिट अंकित होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं? तो ये कितने डिजिट के होते हैं? ये होते हैं 16 डिजिट के, 16 डिजिट के होते हैं डेबिट कार्ड पे। और ये 12 किस पे होता है? तो 12 आपने देखा होगा आधार कार्ड पे होता है, यूआईडी पे, यूआईडी पे होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लोकसभा was constituted in which year after India's first general election, भारत की पहली जनरल इलेक्शन जब हुई थी उसके बाद कब पहली लोकसभा का गठन किया गया था? किस वर्ष किया गया था यह गठन? तो ये किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1952 में, 1952 में भारत की पहली लोकसभा का गठन किया गया था। हाउ मेनी महाजनपद आर देयर इन इंडिया, भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? तो ये कुल कितने हैं भारत में महाजनपद? तो भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? तो ये हैं 16। भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? ये 16 महाजनपद हैं भारत में। हमारा अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस इज ए नॉवेल ऑथर्ड बाय होम, वार एंड पीस नाम की जो एक उपन्यास है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है लियो टॉल्स्टॉय जो है इनके लेखक हैं इस उपन्यास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द 17th एंड करंट लोकसभा स्पीकर, भारत के 17वें और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है हमारे ओम प्रकाश बिरला जी। ओम प्रकाश बिरला जो है कि भारत के अभी करंट लोकसभा स्पीकर हैं। और ये कितने नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं? तो ये है 17वें नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन व्हिच ईयर, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये किस वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो, खो खो में कुल कितने प्लेयर्स होते हैं? तो खो खो में कुल 9 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं खो खो में? खो खो में कुल 9 प्लेयर्स होते हैं। द मोटिव ऑफ रानी की बैब इज प्रेजेंट ऑन विच नोट, हमारे पास कुछ नए नए नोट्स आए हैं, उनमें से यह कौन सा नोट्स है जिसके ऊपर रानी का वॉव का जो है मौजूद है? रानी की वॉव ये 100 रुपीज के जो कॉइन जो नोट हैं उस पे रानी का वॉव का चित्रण किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन
कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया था ये कब किया गया था? 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। द चार मीनार वाज बिल्ड बाय होम। चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है? तो चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है? ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार जो है ये बनवाया गया है। The next question is who among the following authored कोली? ये जो कोली है ये इसके लेखक कौन है? तो कोली के लेखक कौन है? ये है मुकुल राज आनंद। मुकुल राज आनंद जो है ये कोली के लेखक हैं। The next question is who designed Statue of Unity? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ये किसने डिजाइन की है? तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये है राम बी सुतार। राम बी सुतार के द्वारा इसकी डिजाइन की गई है और यही राम बी सुतार जो है वो अयोध्या के राम मंदिर के लिए राम जी की मूर्ति का भी डिजाइन कर रहे हैं। मंदिर की नहीं, मूर्ति की, राम मंदिर की नहीं, राम मूर्ति की डिजाइन कर रहे हैं और उनका नाम क्या है? राम बी सुतार। इन्होंने ही डिजाइन किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। वह कौन सी उपकरण है जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को अल्टरनेटिव करंट में डायरेक्ट कन्वर्ट करती है? तो ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट है? तो ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारत का जो स्टेट बैंक है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो भारत की स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है? 1955 में। 1955 में भारत के स्टेट बैंक की स्थापना हुई है। मुदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुदेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के कर्नाटका में स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में जो है मुदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान? ईरान का पुराना नाम क्या था? तो ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्सिया। पर्सिया जो है ईरान का पुराना नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में पहली बार कब आई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। सन 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डायनासोर म्यूजियम लोकेटेड? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां डायनासोर संग्रहालय स्थित है? तो वह कौन सी राज्य है? वो राज्य है गुजरात। गुजरात में क्या है कि गुजरात में डायनासोर का संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो? इसरो के द्वारा सबसे छोटा सा उपग्रह कौन सा है जिसे लॉन्च किया गया है? तो वो है कलाम सेट। कलाम सेट जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया हुआ सबसे छोटा सैटेलाइट है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ WTO 2020? 2020 में WTO के कुल कितने मेंबर थे? तो कुल कितने मेंबर थे WTO में 2020 में? 164 मेंबर थे 2020 में। और अगर यह पूछा जाए सबसे आखिरी मेंबर कौन था इस 164 में, तो सबसे आखिरी मेंबर कौन हुआ है? ये है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया? क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारत का वह कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है क्रोमाइट का, वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो कि है भारत की एक राज्य है जो सबसे अधिक क्रोमाइट का उत्पादन करती है। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केबुल लैमजाओ
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है मणिपुर में। मणिपुर में स्थित है केबुल लामजोआ नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ स्नैपडील? स्नैपडील के सीईओ कौन है? स्नैपडील के सीईओ कौन है? ये है कुणाल बहल। कुणाल बहल जो है ये स्नैपडील के सीईओ है, कुणाल बहल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कजरी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? कजरी डांस जो है ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये किस राज्य से संबंध रखता है कजरी डांस? ये उत्तर प्रदेश के डांस है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वोमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्मकार इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? दीपा कर्मकार जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है जिम्नास्टिक्स से। दीपा कर्मकार जो है जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द proclaimed as a emperor of India by the Sepoys during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों द्वारा भारत के सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो ये किसे घोषित किया गया था? यह है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द 5-year प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? 1951 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड यानी कि स्वर्ण का प्रतीक क्या है? तो स्वर्ण का प्रतीक क्या है? AU जो है ये स्वर्ण के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन दैट कंसर्न विथ स्टडी ऑफ किडनीज? डैश दवा की एक विशेषता है जो कि किडनी के अध्ययन से संबंधित है। तो किडनी के अध्ययन से संबंधित क्या है? तो ये है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो है ये किडनी के से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1959 में। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार शुरुआत की गई थी। ये कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है प्रिट्यूजर प्राइज जो है ये दिया जाता है आर्किटेक्चर में, और ये इसे आर्किटेक्चर का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आर्किटेक्चर का ऑस्कर अवार्ड किसे कहा जाता है, तो ये है प्रिट्यूजर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर? मोहनजोदारो जो है किस नदी के किनारे पे बसी हुई शहर है? तो ये कहाँ है? ये इंडस नदी के किनारे पे थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मोमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी आफ्टर जलियांवाला बाग मस्कर्ड दैट लिस्टेड फ्रॉम 1920 to 1922? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी? केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा लाया गया था? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी न्यूज़पेपर लाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? डैश की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये हड्डी की एक बीमारी है जिसके कारण क्या होता है, हड्डियों के बीच की जो हड्डियों में जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम होने लगता है
और यह किस विटामिन के कमी के कारण होता है? यह विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी कम होने से हड्डियों के अंदर जो है घनत्व की कमी आने लगती है और जिससे यह डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द मेंस एडिशन ऑफ जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021? जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। तो आज का यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एनटीपीसी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं इन सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ इसी तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।